अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्यू। कराची बल्दियाती इलेक्शन का मुकम्मल नतीजा जो है गैर सरकारी आ गया है, लेकिन जैसा कि आप लोग देख ही रहे थे कि पीपल्स पार्टी जो है वो ज्यादा अक्सरियत से जीत रही है, और इसकी क्या वजूहात हैं ये खैर खुल के आपको कुछ दिनों में सामने आ जाएंगी, क्योंकि वीडियोस जो हैं वो बहुत सारी मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं कि जिनके मुताबिक बहुत सारी जो धांधली की गई है और बाकी सारी जमातें चुप रही हैं। सिर्फ वहां पे तरीके इंसाफ जो है वो इसके खिलाफ एहतजाज करती रही है और उसको रोकने की कोशिश करती रही है। तो अब देखेंगे आने वाले दिनों में कि क्या होता है, क्योंकि वहां के जो नताइज के मुताबिक है, पीपल्स पार्टी ने 93 और जमात इस्लामी ने 86, जबकि तरीके इंसाफ ने जो है वो 40 ये देख लें कि सीटें हासिल की हैं। और लेकिन अब देखेंगे यहाँ पे अभी तक पीपल्स पार्टी का जितना, हालांकि वहां की आवाम जितनी भी है वो नजर तो यही आ रहा था बजाहिर कि वो पीपल्स पार्टी को किसी सूरत नहीं जीतने देगी, लेकिन खैर इसका यह भी बड़ा हो सकता है कि एमक्यूएम ने जो है वहां पे जो हिस्सा नहीं लिया इलेक्शन में, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और दूसरी भी वजूहात जो हैं वो आप लोग कुछ दिनों में वाजे तौर पे, क्योंकि अभी उनके गैर जो है वो मुस्तनद खबरें हैं जो कि अभी मीडिया पे यूं शायद नहीं हो सकती हैं, लेकिन कुछ दिनों में आपको पता लगेगा। खैर तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी अगर मिलकर मेयर कराची जो है वो मुंतखब कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में इतनी ताखीर के बाद जो है क्योंकि अब ये इलेक्शन कमीशन पर भी ये काफी सारी चीजें होती हैं, क्योंकि मौजूदा इलेक्शन कमीशन से ये तवक्को रखी जा रही कि कौमी सतह पर जब साफ और शफाफ इंतखाबात का इनकाद ये मुश्किल है करा सके, क्योंकि बल्दियाती इतने छोटे से जो है इलेक्शन में इन्होंने इतनी ज्यादा ताखीर की है। तो क्या मेरे ख्याल में भी चीफ इलेक्शन कमीशन को मुस्तफी होना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारे जियो न्यूज के जो है एंकर हैं वो हामिद मीर साहब, ये उनका भी कहना है कि अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इतनी सुस्त रवि का शिकार जो है इलेक्शन कमीशन चल रहा है। खैर ये तो रही है इलेक्शन के हवाले से। तो बाकी हमारे वफाकी वजीर जो हैं वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई को कौमी असम्बली में वापसी पर खुश आमदेद कहेंगे, लेकिन निगरान हुकूमत के लिए मुज़ाकरात जो हैं वो अगस्त में ही होंगे। आईनी जो है तरीकाकार है, यह हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। तो क्योंकि उनका जो उन्होंने इमरान खान के बयान पे कहा है कि इमरान खान ने जमान पार्क में सहाफियों से मुलाकात के दौरान कौमी असम्बली में वापसी का इशारा दिया है, क्योंकि मैंने पिछले भी लोग में आपको बताया था कि एकदम से अगर हमारे सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अगर इत्तेमाद के वोट का वजीर आजम को कह देते हैं तो ये फौरी तौर पर ले लेते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारी पीटीआई जो है वो पार्लियामेंट हाउस में मौजूद ही नहीं है। जब वो मौजूद नहीं है तो उसका पूरा फायदा लेकर वो एकदम से अपनी वो हुकूमत को बचा लेते हैं। लेकिन अब पीटीआई का ये बड़ा कुछ फैसला है कि वो दोबारा से जा रही है पार्लियामेंट हाउस में जाके फिर एक जो तरीकाकार है उसका, तो उससे जो वो फिर इत्तेमाद के वोट की तरफ जाएगी। खैर रिपोर्ट में बताया गया था कि इमरान खान ने इशारा दिया है कि इनके अराकीन कौमी असम्बली जो है वो निगरान हुकूमत की तश्कील के हवाले से जो है वो बातचीत के लिए ऐवान में वापस जा सकते हैं। तो रिपोर्ट में यह भी खदशा जाहिर किया गया है कि पीटीआई असम्बली से बददस्तूर जो है वो बाहर रही तो हुकूमत और अपोजिशन लीडर जो है वो राजा रियाज निगरान हुकूमत की तश्कील जो है वो करेंगे। तो खैर इस हवाले में अपना हमारे पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कौमी असम्बली में वापसी के हवाले से इमरान खान के बयान की वजाहत करते हुए कहा है कि असम्बली में वापसी का फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ को ओहदे से बाहर करने के लिए हमने ये मंसूबे का हिस्सा है। तो कौमी असम्बली में वापसी के हवाले से पीटीआई के हतमी फैसले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी का मकसद शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा से अलग करना है। उन्होंने कहा कि कानूनी मशवरा
लिया जा रहा है कि अदम एतमाद की करारदाद जमा कराने की सूरत में असम्बली में जाए बगैर पार्टी के अरकान असम्बली को कैसे पार्टी की पॉलिसी पर अमल करने के लिए पाबंद किया जा सकता है। आपको यह भी बताता चलूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने चौधरी परवेज इलाही को पार्टी जम करने के बयान पर शोकॉज नोटिस जारी करते हुए इनकी बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी है। वजीर आला जो है पंजाब चौधरी परवेज इलाही की तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है काफ को तरीके इंसाफ में जम करने के हवाले से गुफ्तगू पर पार्टी क़यादत ने वजाहत देने तक इनकी रुकनीत मुअत्तल कर दिया है। और आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने के हवाले से वजीर आला महमूद खान जो है वो समरी जो है गवर्नर को भेजेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा है कि सूबाई असम्बली की तहलील के लिए समरी जो है वो आज गवर्नर को भेजी जाएगी। तो पहले ही आप लोगों को पता है कि पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है और अब खैबर पख्तूनख्वा भी होगी, तो इसके बाद फिर इलेक्शनों की तैयारी होगी। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में मजीद आगे क्या होता है। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।